हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 12th एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस के 18वें चैप्टर का फुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है, तो शुरू से आखिर तक बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। है गाइस, दोस्तों 18वें चैप्टर का संबंध है भारतीय राजनीतिक एक बदलाव। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है स्क्रीन पर मेरे दोस्तों। सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया। काफी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से 2021 यानी पिछले वर्ष ये प्रश्न पूछा गया है। बताइए, ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी तमिलनाडु। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिहार में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया है। सी इज द राइट आंसर। चलिए, दूसरा प्रश्न है स्क्रीन पर मेरे दोस्तों। 1989 में किसने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया। काफी महत्वपूर्ण, बताइए 1989 ईस्वी में किसने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया। काफी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों। ऑप्शन ए वीपी सिंह ने, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी ने, ऑप्शन सी चौधरी देवीलाल ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वीपी सिंह ने। तीसरा प्रश्न है स्क्रीन पर मेरे दोस्तों। छात्र आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई। काफी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों, बताइए। ऑप्शन ए बिहार से, ऑप्शन बी पंजाब से, ऑप्शन सी मद्रास से, ऑप्शन डी महाराष्ट्र से। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिहार से मेरे दोस्तों छात्र आंदोलन की शुरुआत हुई थी और आज भी मेरे दोस्तों छात्र आंदोलन चल रहा है। एनटीपीसी आरआरबी का जो अभी चल रहा है। चलिए, अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों। चौथा प्रश्न, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। काफी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से 2012 और 19 में यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए सुचिता कृपलानी, ऑप्शन बी राबड़ी देवी, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी लालू जी की पत्नी है। चलिए, पांचवा प्रश्न है मेरे दोस्तों। 1974 ईस्वी को रेल हड़ताल के नेता कौन थे। काफी महत्वपूर्ण है, बताइए 1974 ईस्वी को रेल हड़ताल के नेता कौन है। बताइए, काफी महत्वपूर्ण है, 2021, 14 और 19 में पूछा गया है। ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी राज नारायण, ऑप्शन सी जॉर्ज फर्नांडिस, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जॉर्ज फर्नांडिस जो है मेरे दोस्तों 1974 के रेल हड़ताल के नेता थे मेरे दोस्तों। छठा प्रश्न है मेरे दोस्तों स्क्रीन पर। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, बताइए। ऑप्शन ए जनता दल यू, ऑप्शन बी कांग्रेस, ऑप्शन सी बीजेपी, ऑप्शन डी राजद। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, राजद। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सातवां प्रश्न है मेरे दोस्तों। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की। काफी महत्वपूर्ण है, 2015 में यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों, ऑप्शन सी द राइट आंसर, सरदार पटेल अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना की थी। किसने की थी, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना। काफी महत्वपूर्ण वीवीआई है मेरे दोस्तों, बताइए। सरदार पटेल है। दोस्तों, मैंने हिस्ट्री के ऑल चैप्टर के का एमसीक्यू मैंने बना रखा है, मैं अपलोड कर दिया है। 1 से 2 चैप्टर बच गए हैं, तो मैं आज से कल में उसे भी अपलोड कर दूंगा, तो आप बने रहें हमारे चैनल पर। चलिए, 8वां प्रश्न है मेरे दोस्तों। किसने कहा कि महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने का अधिकार नहीं है। काफी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों, किसने कहा कि महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने का अधिकार नहीं है। ऑप्शन ए प्लेटो ने, ऑप्शन बी अरस्तु ने, ऑप्शन सी मिल ने, ऑप्शन डी मार्क्स ने। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अरस्तु ने कहा कि महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने का अधिकार नहीं है। चलिए, 9वां प्रश्न है मेरे दोस्तों। यह किस आंदोलन का नारा है। निजी सार्वजनिक है, सार्वजनिक निजी है। निजी सार्वजनिक है, सार्वजनिक निजी है। बताइए। ऑप्शन ए किसानों के आंदोलन, ऑप्शन बी महिलाओं के आंदोलन, ऑप्शन सी मजदूरों के आंदोलन, ऑप्शन डी पर्यावरण की सुरक्षा के आंदोलन। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। महिलाओं के आंदोलन का ये नारा है मेरे दोस्तों, निजी सार्वजनिक है, सार्वजनिक निजी है। 10वां प्रश्न है मेरे दोस्तों।
पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? बताइए, पहला पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष कौन था? काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए काका साहेब कालेलकर, ऑप्शन बी बीपी मंडल, ऑप्शन बी सी बी आर अंबेडकर, ऑप्शन डी वीपी सिंह। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। काका साहेब कालेलकर ये जो पहले पिछड़ा वर्ग आयोग के का थे अध्यक्ष थे। चलिए, 11वां प्रश्न है, 2004 में बने संयुक्त प्रगतिवादी गठबंधन में कौन दल शामिल नहीं है? काफी महत्वपूर्ण है। बताइए, 2004 में बने संयुक्त प्रगतिवादी गठबंधन में कौन दल शामिल नहीं है? ऑप्शन ए कांग्रेस, ऑप्शन बी राष्ट्रवादी कांग्रेस, ऑप्शन सी राजद, ऑप्शन डी भाजपा। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भाजपा जो है मेरे दोस्तों शामिल नहीं है। चलिए, 12वां प्रश्न है, गठबंधन सरकारों के होने से संसदीय व्यवस्था में क्या प्रमुख विकृति आई? बताइए, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति की दुर्बल स्थिति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री की सबल स्थिति, ऑप्शन सी सामूहिक उत्तरदायित्व के सूत्र की अवहेलना, ऑप्शन डी क्षेत्रीय दलों का उत्कर्ष। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। काफी महत्वपूर्ण है, सामूहिक उत्तरदायित्व के सूत्र की अवहेलना। चलिए, 13वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? बताइए, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? ऑप्शन ए भारतीय जनसंघ, ऑप्शन बी भारतीय क्रांति दल, ऑप्शन सी भारतीय लोक दल, ऑप्शन डी भारतीय जनता दल। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों भारतीय जनसंघ। चलिए, यानी भारतीय जनता पार्टी का पुराना नाम भारतीय जनसंघ है। चलिए, 14वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, कौन सी पार्टी संप्रदायवाद, जातिवाद, जनजातिवाद, नस्लवाद, क्षेत्रवाद जैसी तत्वों का पोषण नहीं करती है? काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन सी समाज आदि पार्टी, ऑप्शन डी शिवसेना। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। चलिए, 15वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? काफी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों। बताइए, वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए मीरा कुमार, ऑप्शन बी ओम बिरला, ऑप्शन सी मीरा सिंह, ऑप्शन डी सुषमा स्वराज। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओम बिरला जो है मेरे दोस्तों वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। 16वां प्रश्न है मेरे दोस्तों स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बताइए, ऑप्शन ए शरद यादव राष्ट्रीय जनता दल, ऑप्शन बी मनमोहन सिंह कांग्रेस, ऑप्शन सी मायावती बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन डी लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, शरद यादव राष्ट्रीय जनता दल। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो वो क्या है? ऑप्शन ए शरद यादव राष्ट्रीय जनता दल से इनका संबंध नहीं है। मनमोहन सिंह ये कांग्रेस से संबंधित है। अगर बात कर ले ऑप्शन सी की तो मायावती बहुजन समाजवादी पार्टी से संबंध रखती है। अगर ऑप्शन डी की बात कर ले तो लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी से। चलिए, 17वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन नेता वीपी सिंह सरकार में उप प्रधानमंत्री थे? बताइए, कौन से नेता वीपी सिंह सरकार में उप प्रधानमंत्री थे? काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए चंद्रशेखर, ऑप्शन बी लालू प्रसाद यादव, ऑप्शन सी देवीलाल, ऑप्शन डी एस आर बोम्बेई। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देवीलाल जो है मेरे दोस्तों नेता वीपी सिंह सरकार के में उप प्रधानमंत्री थे। चलिए, 18वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए ज्योति बोस, ऑप्शन बी ममता बनर्जी, ऑप्शन सी शरद पवार, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ममता बनर्जी द्वारा तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी। चलिए,
19वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? बताइए, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए, विश्व के सभी देश प्रजातांत्रिक हैं। ऑप्शन बी, फ्रांस एक देश है जहां राजतंत्र है। ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए, विश्व के सभी देश प्रजातांत्रिक हैं। ऑप्शन बी, फ्रांस एक देश है जहां राजतंत्र है। वहीं हम बात कर रहे संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है। चलिए, 20वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, 1989 में किसने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया? काफी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों। ऑप्शन ए, वीपी सिंह ने। ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी ने। ऑप्शन सी, देवीलाल ने। ऑप्शन डी, चंद्रशेखर ने। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वीपी सिंह ने 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया था। चलिए, वही बात कर लें किसी प्रश्न की। 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? काफी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से बताइए। ऑप्शन ए, जनता दल यू ने। ऑप्शन बी, कांग्रेस ने। ऑप्शन सी, राष्ट्रीय जनता दल ने। ऑप्शन डी, भारतीय जनता पार्टी ने। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जनता दल यू ने बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दल में प्रथम स्थान प्राप्त किया था 2010 में। चलिए, 22वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, आप पार्टी यानी आम आदमी पार्टी का संयोजक कौन है? काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए, अरविंद केजरीवाल। ऑप्शन बी, जीतन राम मांझी। ऑप्शन सी, लालू प्रसाद यादव। ऑप्शन डी, अखिलेश यादव। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अरविंद केजरीवाल जो है मेरे दोस्तों, आप पार्टी के संयोजक हैं। चलिए, 23वां और अंतिम प्रश्न है मेरे दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों, हम पार्टी का संयोजक कौन है? ऑप्शन ए, लालू प्रसाद यादव। ऑप्शन बी, जीतन राम मांझी। ऑप्शन सी, अरविंद केजरीवाल। ऑप्शन डी, चिराग पासवान। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जीतन राम मांझी जो है हम पार्टी का संयोजक है। जीतन राम मांझी बिहार से ताल्लुक रखते हैं। इनका संबंध है कहां से? बिहार से। तो चलिए मेरे दोस्तों, इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा गाइस।